नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट 2025 के लिए एक जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आउट करी है, उस रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो डिस्कस कर लेते हैं आज। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो पॉइंट्स है वो भी रिकमेंडेशन है, ये फाइनल कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आप लोग ये मत सोचिए कि बिल्कुल यही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दीज आर ओनली रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होती हैं? पहले रिकमेंडेशन आती हैं, फिर इनको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद अगर ये लग रही है फीजिबल कि हाँ ऐसा करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है, ये ऐसा होना चाहिए, उसके बाद ये रिकमेंडेशन होलिस्टिकली एनालाइज करके तब इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो लोग नीट 2025 में बैठ रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल एश्योर रहें कि यही पुराना वाला पैटर्न ही रहने वाला है। अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी जाती हैं तो ये नीट 2026 से इम्प्लीमेंट होंगी। नीट 2026 के पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि क्या क्या रिकमेंडेशन आई हैं। द वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन इज ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल। ऑनलाइन टेस्टिंग का मतलब ये कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं और जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे फुल्ली ऑनलाइन ना करवा के उसको हाइब्रिड मोड में किया जाए। हाइब्रिड मोड कैसा कि ऑनलाइन टेस्ट जो पेपर हैं वो तो ऑनलाइन ही भेजे जाएं, इसके बाद जो एग्जाम्स पे जो आंसर सीट है उसको ले लिया जाए पेपर पे, जहाँ पे फुल्ली ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है। एक चीज़ ये। और दूसरा, जैसे मान लो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता भी है तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन आपको OMR सीट में ही अपना आंसर फिल करना होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो इशू क्रिएट हो रहा है, पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस बीच में अगर कोई दिक्कत आ जा रही है तो उस दिक्कत को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए ये फर्स्ट रिकमेंडेशन आई NTA की कि ऐसा किया जाना चाहिए। नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट, मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जेई का एग्ज़ाम जो होता है वो मल्टी स्टेज में होता है। मल्टी स्टेज क्या होता है कि एक होता है जेई मेंस होता है एक, और एक होता है एडवांस, जेई एडवांस होता है। ठीक, ये दो स्टेज में, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए जो बच्चा क्वालिफाई होता है वो चला जाता है IITs के लिए, NITs के लिए और IIITs के लिए। और जो ओनली जेई मेंस दे पाते हैं बच्चे, उनका बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्कोर एक्सेप्ट करके बीटेक में एडमिशन दिलाती हैं। सेम इसी पैटर्न पे नीट को भी मल्टी स्टेज में करने के लिए बोला गया है, सो दैट कि जो लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उनको आराम से हैंडल किया जा सके। ये भी रिकमेंडेशन आई है कि साल में 2 बार करवा लो, जैसे कि जेई का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। ठीक, इसी तरीके से ये बोला गया है कि नीट के एग्ज़ाम को भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाना चाहिए। ये हो गई सेकेंड रिकमेंडेशन। चलो अभी थर्ड रिकमेंडेशन आप लोगों को दिखा देते हैं। थर्ड रिकमेंडेशन क्या है? इन लोगों ने ये बोली है कि रेशनलाइजेशन ऑफ CUET सब्जेक्ट्स। मतलब CUET के जो सब्जेक्ट हैं उनको स्ट्रीमलाइन करो, रेशनलाइज करो। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो सब्जेक्ट 10+2 में बच्चा पढ़ चुका है उसको भी रेशनलाइज किया जाए। अब चौथा आता है इंक्रीजिंग NTA स्टाफिंग। NTA स्टाफिंग को इंक्रीज करने का इनका मेन मोटो ये है। NTA अभी तक क्या करता है कि जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो ये प्राइवेट बंदे हायर कर लेते हैं। NTA वाले जब एग्जाम है तो प्राइवेट हायर कर लेंगे, अब जब प्राइवेट हायर कर लिया कोई इशू हुआ तो उनकी लाइबिलिटी रहती नहीं, क्योंकि वो तो भैया प्राइवेट हायर हुए थे। तो इन लोगों ने क्लियरली ये बोला है कि परमानेंट स्टाफ को बढ़ाया जाए। जो NTA का परमानेंट स्टाफ है, देखो ये लिखा है यूजिंग टेम्परेरी वर्कर्स, मतलब इनके पास टेम्परेरी वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये बोल रहे हैं कि परमानेंट स्टाफ को बढ़ाओ, सो दैट कि ऐसी कोई अगर इशू क्रिएट होता है कि किसी सेंटर पे अगर कोई दिक्कत आई तो वो इंडिविजुअल स्टाफ पकड़ा जा सके, तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी कि भैया आप परमानेंट NTA के स्टाफ हो और ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको कम करने के लिए कमेटी ने स्पष्ट रिकमेंडेशन दी है कि NTA का जो परमानेंट स्टाफ है उसको इंक्रीज किया जाए। अब बात आती है स्ट्रेंथनिंग डेटा सिक्योरिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेटा सिक्योरिटी मतलब अगर आप डिजिटली जाएंगे तो आपको डेटा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ डिजिटल जा रही है उससे एक डेटा जनरेट होता है। अब वो जनरेटेड डेटा आप कितना सिक्योर रख पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेटा को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो उन्होंने बोला है द कमिटी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी एंड सजेस्ट दैट द NTA शुड कंट्रोल मोर एग्जाम सेंटर्स इटसेल्फ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सेंटर्स। अभी तक क्या होता है कि जो भी कॉलेज है, जैसे मान लो कोई XYZ कॉलेज है, ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके यहाँ सेंटर बना दिया गया।
अब प्राइवेट कॉलेजेस के यहाँ आपने सेंटर बना दिया तो इनकी कोई ज़्यादा लाइबिलिटी थोड़ा ना रहेगी, बस इनको यही होगा कि ये ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे, अगली बार से इनको सेंटर नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर इस कॉलेज में धांधली हुई तो ये कॉलेज ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इनको सेंटर नहीं मिलेगा और ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद ये फिर से आ जाए। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिलायबिलिटी दी जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, जो टीचर्स हैं, ये सारे लोग हैं, इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो जो ये पेपर लीक वाला इशू फंस रहा है ना बार बार, ये पेपर लीक वाला इशू कम होगा। इसलिए एनटीए ने ये सजेस्ट किया है कि जो स्ट्रेंथनिंग डेटा सिक्योरिटी है और जो इम्पोर्टेंस है, जो डिपेंडेंस है, वो रिड्यूस करो आउटसाइड सेंटर्स के ऊपर। अब बात आती है पॉइंट नंबर 6, रिड्यूसिंग पेपर लीक रिस्क। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। टू लोअर द रिस्क ऑफ पेपर लीक्स द कमिटी रिकमेंड्स डिजिटली सेंडिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड रिलीजिंग देम क्लोजर टू द एग्जाम टाइम। देखिए, जैसे सेंटर ए से सेंटर बी को एग्जाम होने के लिए जाना है, तो एनटीए तो यहाँ पे बैठा है इस जगह पे। अब एनटीए को पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये भेजने हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, ये भी एक बहुत ही बड़ा लूप होल है कि यहाँ से आराम से पेपर लीक किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही। तो अगर डिजिटली ट्रांसमिट किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स तो ये ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा अपने आप, तो पेपर के लीक होने के चांसेस बहुत कम हो गए। अब जैसे मान लो पूरा क्वेश्चन पेपर डिजिटली बना दिया गया, पूरा क्वेश्चन पेपर जो अगर आपने डिजिटली बना दिया, वो उसको बिल्कुल एग्जाम के 2 दिन 1 दिन पहले रिलीज किया जाए, उसी जिस दिन एग्जाम होना है उसी के समय, बिल्कुल आपका 10 बजे से एग्जाम है और उसको 9:30 पे रिलीज कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो धांधली वाला सीन चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। आधे घंटे में लोगों को क्वेश्चन पेपर टाइम लग जाता है, तब तक सारे स्टूडेंट्स अंदर हो जाए। ठीक, तो ये चीज इसलिए लोगों ने बोला है कि इसको डिजिटली कर दो क्वेश्चन पेपर को और उसको रिलीज करो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ एग्जाम, सो दैट कि ये पेपर लीक वाला झमेला जो चल रहा है वो खत्म किया जा सके। अब जो ये बात आ रही है लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट्स, देखो एग्जाम अटेम्प्ट्स तो लिमिट कर दो, लेकिन इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों का ये मानना है कि आप एग्जाम लिमिट्स मत डालो इसमें, जो जितने लिमिट्स देना चाहता है वो लिमिट्स आप दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को बस यही पॉइंट जो इन लोगों ने डाला है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी मैक्सिमम ये बच्चा क्या है कि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है, तो कि वो कितने दिन तक तैयारी करे। इस साल नहीं हुआ, अगली साल कर लेगा, फिर अगली साल कर लेगा, फिर अगली साल कर लेगा। लेकिन जब इसमें लिमिट्स डाल दिए जाएंगे तो फिर बच्चे के लिए ये बर्डन बन जाएगा और ये बाउंडेशन हो जाएगा। सपोज कि बच्चे को 3 अटेम्प्ट मिले, अब उसका 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसको हर हाल में एडमिशन लेना ही लेना है, अदरवाइज उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट्स का है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट कहीं हद तक अगर आप देखोगे तो इससे ये होगा कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं ना हर साल, वो बढ़ना कम हो जाएंगे। कैसे कि जब एग्जाम लिमिट के लिए, अटेम्प्ट के लिए लिमिट डाल दी गई तो एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ लोग इससे बाहर हो जाएंगे और कुछ ही बच्चे रह जाएंगे। तो उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा जो, जैसे मान लो सपोज एक बच्चा उसका लास्ट अटेम्प्ट है तो वो हाथ पैर मारेगा, पैसा रुपया सब कुछ करेगा कि मेरा इस बार किसी तरीके से हो जाए। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसका कोई इशू नहीं रह जाएगा। जैसे कि जेई में होता है, जो जेई का एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम लिमिट्स की, एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स की लिमिट डाल रखी है कि भैया आप इतने ही लिमिट तक एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये था मोटा मोटा जो पूरी रिकमेंडेशन आई है, ये सारी मैं फिर बता दूं आप, ये रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है अभी तक। ये कमेटी जो बिठाई गई थी, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई, तो उस कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट दी है कि इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इससे क्या है कि जो पेपर लीक हो रहा है और जो धांधली चल रही है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एक्सेप्ट करेगी तो 101% श्योर है कि ये 2026 में ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। 2025 में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। तो ये था पूरा वीडियो। अगर इसके अलावा अभी भी अगर आपको कोई और डाउट्स है, आपको लग रहा है कि नहीं
कि इसमें कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके सारे कमेंट्स लूँगा, हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। विथ रिस्पेक्ट टू नीट एंड जेईई, अगर आप काउंसलिंग के लिए कोई काउंसलर खोज रहे हो तो आप कहीं गलत जगह नहीं हो, यू आर एट द राइट प्लेस। आपके लिए ही ये चैनल बना हुआ है। आप यहाँ पे अपनी क्वेरी बताओ, आप हमारी आपको आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको एक यहाँ पे बेस्ट काउंसलर प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल काउंसलर। तो अगर आपको इस तरीके का कुछ चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।